हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल नॉलेज हब में। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन जो अक्सर सीटेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड पियाजेस मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कि जो नैतिक विकास का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए स्किनर, बी वाइगॉट्स्की, सी जीन पियाजे, डी कोलवर। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कि जो जीन पियाजे हैं इन्होंने ही मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है, जिसमें दो टाइप्स बताए हैं इन्होंने, ऑटोनोमस और हेट्रोनोमस। फिर है सेकंड, मोरल डेवलपमेंट मीन्स कि जो मोरल डेवलपमेंट होता है नैतिक विकास, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए फिजिकल डेवलपमेंट, बी लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऑप्शन सी अंडरस्टैंडिंग राइट एंड रॉन्ग, ऑप्शन डी मेमोरी डेवलपमेंट। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी अंडरस्टैंडिंग राइट और रॉन्ग कि जो भी हम समझते हैं कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है फिर निर्णय लेते हैं, उसी को ही मोरल डेवलपमेंट कहते हैं कि यहाँ पर हमारा मोरल डेवलपमेंट का विकास हो रहा है। फिर है थर्ड क्वेश्चन, पियाजेस डिवाइडेड मोरल डेवलपमेंट इनटू हाउ मैनी स्टेजेस कि जो पियाजे हैं उन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को जो मॉरल डेवलपमेंट स्टेजेस हैं उसको कितने टाइप्स में बांटा है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 2, दो में बांटा है, ऑटोनोमस और हेट्रोनोमस, जो हम ऑलरेडी थ्योरी वाली वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर चुके हैं। आप पहले वो थ्योरी ज़रूर देखें देन ये क्वेश्चन सॉल्व करें। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, हेट्रोनोमस मोरालिटी इज़ ऑल्सो नॉन एज कि जो ये थ्योरी है हेट्रोनोमस मोरालिटी वाली थ्योरी, इसको अदर्स नेम से किस नेम से जाना जाता है? इसका अदर नेम और क्या हो सकता है? ऑप्शन ए मोरल रिलेटिविज्म, ऑप्शन बी मोरल रियलिज्म, सी कन्वेंशनल मोरालिटी, डी एथिकल थिंकिंग। तो हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं मोरल रियलिज्म। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। जिसे आप देख सकते हो हेट्रोनोमस मोरालिटी होती है, ये एक नैतिक यथार्थवाद होता है जो 4 से 7 साल तक के बच्चों के बीच होता है। इसमें आप रूल्स देखें तो इसमें बच्चा मानता है कि जो चीज़ है वो हमेशा परमानेंट है, अनचेंजेबल है, कि इसको कभी चेंज नहीं कर सकती है, फिक्स रहती है। और इसमें अथॉरिटी की बात करें तो जो नियम रूल्स होते हैं वो जो उनसे बड़े लोग होते हैं वो बनाते हैं, बल्कि बच्चों को उसको उन रूल्स को मानना होता है। इसमें बच्चे में ये ध्यान आता है। फिर फोकस्ड की बात करें तो इसमें कॉन्सिक्वेंस पर ध्यान देता है बच्चा कि चाइल्ड फोकसेस ऑन द रिजल्ट ऑफ द एक्शन। फिर जजमेंट की गलती का निर्णय परिणाम देखकर करता है, इरादा नहीं, कि जैसे बच्चे खेल रहे हैं और 5 ग्लास या 5 कटोरी उनसे खिलौने वाली टूट गई, तो बच्चा ये नहीं देखेगा कि गलती से टूटी है जानबूझकर टूटी है, बल्कि जिसने तोड़ी है जितनी ज़्यादा टूटी है उसकी गलती है। बच्चे यहाँ पर इरादा परिणाम परिणाम देखता है, इरादा भूल जाता है, जानबूझकर तोड़ी है या गलती से टूटी है। फिर है व्यू अबाउट मिस्टेक, गलती के बारे में दृष्टिकोण के बच्चा मानता है कि जो गलती करना बहुत बुरा है, जो गलती करता है उसको उसका मिलनी ही चाहिए, चाहे इरादा अच्छा ही क्यों ना हो। तो ये 4 से 7 साल तक की स्टेज होती है। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन, ऑटोनोमस मोरालिटी इज़ ऑल्सो नॉन एज कि जो ऑटोनोमस मोरालिटी है इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं? मोरल रियलिज्म, मोरल रिलेटिविज्म, प्री मोरल स्टेज, एथिकल थिंकिंग। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मोरल रिलेटिविज्म। हेट्रोनोमस मोरालिटी जनरली डेवलप्स ड्यूरिंग जो हेट्रोनोमस नैतिकता होती है वो जनरली किस एज में विकसित होती है? ऑप्शन ए 0 जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी 4 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन सी 8 से 9 वर्ष तक, ऑप्शन डी 15 से आगे तक। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 से 7 वर्ष। फिर है सेवन्थ क्वेश्चन, ऑटोनोमस मोरालिटी जनरली डेवलप्स ड्यूरिंग कि जो ऑटोनोमस मोरालिटी है ये किस आयु के बीच होती है? ऑप्शन ए 5 साल, बी 7 साल, सी 10 साल, डी 3 साल। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 10 वर्ष, 10 से आगे तक।
फिर है 8th क्वेश्चन, हिट्रोनॉमस मोरालिटी रूल्स आर कंसिडर्ड, कि जो हिट्रोनॉमस मोरालिटी है इसमें जो रूल्स बनाए जाते हैं वो कैसे माने जाते हैं, फ्लेक्सिबल माने जाते हैं या फिर फिक्स्ड एंड अनचेंज्ड माने बात जाते हैं, ऑप्शनल या टेम्पररी कैसे माने जाते हैं। तो इसमें जो रूल्स होते हैं उनको फिक्स्ड और अनचेंजेबल माने जाते हैं, कि जो रूल्स होते हैं फिक्स होते हैं, स्थायी होते हैं, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, जो 4 से 7 वर्ष तक के बच्चों के बीच होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। 9th क्वेश्चन, इन ऑटोनोमस मोरालिटी रूल्स आर, ऑटोनोमस जो अवस्था होती है, अब इसमें पूछा है कि ऑटोनोमस अवस्था होती है नियम कैसे माने जाते हैं। पिछले में हिट्रोनोमस पूछा था, इसमें ऑटोनोमस। तो इसमें बताओ कैसे माने जाते हैं, परमानेंट या फिर मेड बाय गॉड या फिर कैन बी चेंज विद एग्रीमेंट, नेवर क्वेश्चंस, कि हम इस पर कभी क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, जैसा आगे से आके वही फॉलो करना है, ऐसा कुछ। तो इसमें जो बच्चा होता है 10 वर्ष से आगे तक हो जाता है, बच्चे में थोड़ी मोरल डेवलपमेंट होने लग जाता है। तो इसमें बच्चा मानता है कि जो नियम होते हैं उसको हम चेंज भी कर सकते हैं बातचीत द्वारा, एग्रीमेंट करके। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, कैन बी चेंज विद एग्रीमेंट। जैसे ऑटोनोमस मोरालिटी होता है, इसको मोरल रिलेटिविज्म भी बोल सकते हैं। ये 10 से आगे तो वर्ष तक की होती है। इसमें जो नियम होते हैं बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि जैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से हम नियम को चेंज कर सकते हैं। रूल्स आर मेड बाय एवरीवन टुगेदर एंड फॉलो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, कि जो नियम होते हैं सभी मिलकर बनाते हैं, सभी की सहमति से चलते हैं। इसमें बच्चा कार्य के मतलब बच्चा इंटेंशन पर ध्यान देता है इसमें। फिर है जजमेंट इज़ बेस्ड ऑन द इंटेंशन नॉट ऑन द रिजल्ट, कि जो गलती का निर्णय इरादे देखकर करता है, परिणाम इसमें मतलब परिणाम इसमें गौण होता है, सेकेंडरी मानते हैं। अगर इरादा अच्छा है तो गलती को समझा जा सकता है, अगर माफ़ किया जा सकता है, कोई कुछ गलती कर रहा है लेकिन उसके पीछे कुछ पॉजिटिव यानी कुछ अच्छा इंटेंशन है तो उसको माफ़ भी कर सकते हैं। जैसे राहुल, इधर एग्जांपल दिया है, राहुल ने गलती से 10 कप तोड़ दिए और मोहन ने गुस्से से जानबूझकर 1 कप तोड़ा, तो हम समझेंगे किसने जानबूझकर तोड़ा, किसने गलती से तोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन इन हिट्रोनॉमस मोरालिटी जज एक्शन मेनली बाय, कि हिट्रोनॉमस मोरालिटी में बच्चे को किस आधार पर निर्णय लेता है। ऑप्शन ए इंटेंशन पर, बी कॉन्सिक्वेंस पर, सी इमोशंस, डी लक। तो इसमें बच्चा किस पर लेता है, ऑप्शन बी कॉन्सिक्वेंस पर। फिर है 11th क्वेश्चन, चिल्ड्रन इन ऑटोनॉमस मोरालिटी जज एक्शंस मेनली बाय, कि जो ऑटोनॉमस मोरालिटी है इसमें बच्चा किस आधार पर निर्णय लेता है। पिछले वाले में हिट्रोनॉमस में कॉन्सिक्वेंस पर लेता है, तो इसमें बच्चा किस पर लेता है, ऑप्शन ए कॉन्सिक्वेंस, बी पनिशमेंट, सी इंटेंशन, डी फियर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है इंटेंशन। 12th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे रूल्स इन ऑटोनॉमस मोरालिटी आर, कि ऑटोनॉमस में नियम कैसे होते हैं। ऑप्शन ए फिक्स्ड फॉर एवर, कि हमेशा के लिए स्थायी होते हैं, बी मेड ओनली बाय एडल्ट, कि जो नियम होते हैं बड़े लोगों द्वारा, वयस्क लोगों द्वारा बनाया जाता है, सी कैन बी चेंज विद म्यूचुअल एग्रीमेंट, कि इसको हम बातचीत द्वारा चेंज कर सकते हैं, मेड बाय गॉड, कि ये गॉड द्वारा बनाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कैन बी चेंज विद म्यूचुअल एग्रीमेंट। 13 क्वेश्चन, आवर टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू मेक क्लासरूम रूल्स टुगेदर, विच स्टेज डज दिस प्रमोट, कि क्लास में एक टीचर है बच्चों से मिलकर क्लास के नियम बनवाता है, तो ये किस एज को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए हिट्रोनॉमस मोरालिटी, बी ऑटोनॉमस मोरालिटी, सी सेंसरी लर्निंग, डी ट्रायल एंड एरर। ऐसे क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड अक्सर सीटेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, जो इसमें मैंने लगा रखा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है ऑटोनॉमस मोरालिटी। फिर है 14 क्वेश्चन, राहुल से सफाई करते समय गलती से 8 गिलास टूट गए, मोहन ने गुस्से में जानबूझकर 1 गिलास तोड़ा, बच्चा कहता है कि राहुल ज़्यादा गलत है क्योंकि उसने अधिक गिलास तोड़े, ये किस अवस्था का उदाहरण है। ऑप्शन ए ऑटोनॉमस मोरालिटी, बी हिट्रोनॉमस मोरालिटी, सी मोरल ऑपरेशनल स्टेज, डी प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो बताओ कौन से स्टेज है ये,
कि जो दो लड़के हैं, एक राहुल नाम का जिसने 8 गिलास तोड़े हैं, एक मोहन ने जानबूझकर 1 गिलास तोड़ा है। तो लेकिन बच्चों से क्लास में पूछा जाता है कि बताओ इसमें गलती किसकी है सबसे ज़्यादा। तो बच्चे बोलते हैं कि राहुल की ज़्यादा गलती है क्योंकि उसने 8 गिलास तोड़े हैं और मोहन ने 1, तो मोहन की गलती नहीं है। तो बताओ ये कौन सी एज वाला बच्चा है, मतलब किस अवस्था का उदाहरण है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिट्रोनॉमस मोरालिटी। 15 क्वेश्चन। In the same situation, another child says Mohan is more wrong because he broke the glass intensely. This represents कि उसी स्थिति में दूसरा बच्चा कहता है कि मोहन ज़्यादा गलत है क्योंकि उसने जानबूझकर ग्लास तोड़ी। ये किस अवस्था का उदाहरण है। देखो अभी हमने 14 क्वेश्चन यानी पिछले वाले क्वेश्चन में राहुल और मोहन वाला एग्जाम्पल दिया था, उसमें मोहन ने ज़्यादा तोड़ा था, राहुल ने ज़्यादा तोड़ा था, मोहन ने 1 तोड़ा था। तो इस फिर कुछ बच्चों से पूछा जाता है, कुछ बच्चे बताते हैं कि मोहन गलत है क्योंकि उसने 1 तोड़ा और जानबूझकर तोड़ा है। तो बताओ बच्चा बता रहे हैं यहाँ पर जानबूझकर, उसका इंटेंशन क्या था, तो वो किस एज का उदाहरण है। ऑप्शन ए हिट्रोनॉमस, बी ऑटोनॉमस, सी सेंसरी इकोसेंट्रिज्म। तो सी डी को तो साइड कर दो, ए या बी में से होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है क्योंकि बच्चे यहाँ पे इंटेंशन इरादा सोच रहे हैं। ऐसे आप यहाँ पे एक बार डिफरेंस देख सकते हो दोनों में कि जो हिट्रोनॉमस होता है इसमें स्थायी और अपरिवर्तनीय होता है। फिर इसमें नियम बड़े लोग बनाते हैं, बच्चों को मानने ही होते हैं। बच्चे के परिणाम पर ध्यान देता है बच्चा, इरादे पर नहीं। गलती का निर्णय परिणाम देखकर करता है, इरादे नहीं देखता। और इसमें बच्चा होता है ब्लाइंड ओबीडियंस होता है, यानी जो भी ब्लाइंड ओबीडियंस में इसमें प्रमुखता होती है कि बच्चे को आगे से जैसे बता दिया वही फॉलो कर रहा है बिना उसके पीछे तर्क दिए। लेकिन ऑटोनोमस जो 10 वर्ष के बाद हो जाते हैं, बच्चा इसके पीछे तर्क करता है, सहयोग, न्याय, निष्पक्षता का विकास होता है। इसमें बच्चा इंटेंशन को देखता है कि किसने जानबूझकर किया या किसने गलती से किया। और इसमें नियम बदले जा सकते हैं परिस्थितियों के अनुसार। 16 क्वेश्चन। अ चाइल्ड सेज रूल्स शुड नेवर बी चेंज, दिस रिफ्लेक्ट कि बच्चा कहता है कि जो रूल्स होते हैं शुड नेवर बी चेंज, कि कभी नहीं बदलने चाहिए। तो ये किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए ऑटोनॉमस मोरालिटी, बी हिट्रोनॉमस मोरालिटी, सी क्रिएटिव थिंकिंग, डी लॉजिकल रीजनिंग। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी हिट्रोनॉमस मोरालिटी। 17 क्वेश्चन। विच इज़ द बेस्ट क्लासरूम प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू पियाजेस मोरल डेवलपमेंट, कि पियाजे के अनुसार सबसे कक्षा में सबसे उपयुक्त प्रैक्टिस कौन सी है। ऑप्शन ए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर एवरी मिस्टेक, कि बच्चा हर गलती कर रहा है उनको पनिशमेंट देना, ये अच्छा होता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ए को कर दो गलत। बी स्टूडेंट्स शुड ओनली ओबे टीचर, कि जो स्टूडेंट होते हैं ओनली टीचर्स की बात मानना चाहिए। सी एनकरेज डिस्कशन एंड पार्टिसिपेशन इन मेकिंग रूल्स, की क्लास में डिस्कशन कराओ, बच्चों को पार्टिसिपेट कराओ रूल्स को बनाने में, तो ये पॉजिटिव लग रहा है। सी एक बार डी देख लेते हैं। डी डोंट अलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्रेस ओपिनियन, कि बच्चों को अलाउ मत करो कि क्लास में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। तो ए बी डी नेगेटिव है, राइट आंसर सी है कि क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एनकरेज करना चाहिए डिस्कशन के लिए और पार्टिसिपेशन इन मेकिंग रूल्स। 18 क्वेश्चन। अ चाइल्ड रिटर्न अ लॉस्ट वॉलेट बिकॉज इट बिलोंग्स टू समवन एल्स, नॉट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ पनिशमेंट, दिस रिफ्लेक्ट कि एक जना है उसका बटुआ खो गया है, बच्चा इसलिए लौटाता है कि वो किसी और का हो सकता है, उसके अंदर कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, ना कि बच्चे के अंदर ये पर्पस होता है कि मुझे सज़ा मिलेगी इसलिए मैं लौटा रहा हूँ। तो ये किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए हिट्रोनॉमस मोरालिटी, बी ऑटोनॉमस मोरालिटी, सी कंडीशनिंग, डी इमिटेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है ऑटोनॉमस मोरालिटी। 19 क्वेश्चन। विच फैक्टर प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन मोरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे, कि पियाजे के अनुसार मोरल डेवलपमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका होता है। ऑप्शन ए मॉरल रिवार्ड्स ओनली, यानी जो गिफ्ट वगैरह बच्चों को प्रशंसा की जाती है वो। बी पनिशमेंट ओनली, सी कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशल इंट्रैक्शन, डी हेरिडिटी ओनली। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है कि क्लास में कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, सोशल इंट्रैक्शन हो गया, बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मिलकर कोलैबोरेट होकर कुछ भी कर रहे हैं, तो क्लास में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू पियाजे।
20 question. A child thinks that because he lied after later failing from a bicycle, it's God's punishment. This is an example of कि बच्चा है वो झूठ बोला था कि इसलिए बाद में, मतलब एक बच्चा जो साइकिल चला रहा है और वो बच्चा सोचता है कि उसने झूठ बोला था इसलिए वो बाद में साइकिल से गिर गया, तो भगवान ने मुझे क्या किया है, पनिशमेंट किया है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए ऑटोनोमस मोरालिटी, बी इमिनेंट जस्टिस इन हेटेरोनोमस मोरालिटी, कि जो इमिनेंट जस्टिस होता है उसकी बात की गई है। सी मोरल रिलेटिविज्म, डी फॉर्मल थिंकिंग। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी इमिनेंट जस्टिस इन हेटेरोनोमस मोरालिटी, कि बच्चा सोच रहा है कि उसने को गॉड ने सजा दी है। 21 क्वेश्चन, ब्लाइंड ओबीडियंस टू अथॉरिटी इज़ मेनली सीन इन, कि जो ब्लाइंड ओबीडियंस होता है यानी बिना सोचे समझे आज्ञा मानना, किस अवस्था में देखा जाता है? ऑप्शन ए ऑटोनोमस मोरालिटी में, बी हेटेरोनोमस मोरालिटी, सी मोरल ऑपरेशन, डी पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी हेटेरोनोमस मोरालिटी। 21 क्वेश्चन ये हो गया। एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो इन दोनों में मेनली डिफरेंस होता है, एक तो एज का, कि जो हेटेरोनोमस होती है इसमें 4 से 7 वर्ष तक का बच्चा होता है, इसके अपोजिट देखिए ऑटोनोमस तो इसमें 10 वर्ष से आगे कि बच्चे में थोड़ा मोरल डेवलपमेंट हो गया, और इसमें बच्चा हेटेरोनोमस में बच्चा स्थायी मानता है बल्कि रूल्स इन सबको, लेकिन ऑटोनोमस में बच्चा सोचता है कि इसको बदल सकते हैं, और हेटेरोनोमस में बच्चा रिजल्ट पर जोर देता है और ऑटोनोमस में बच्चे के पीछे इंटेंशन क्या है इस पर ध्यान देता है। हेटेरोनोमस में आप सीधा मान सकते हो रिजल्ट, ऑटोनोमस में बच्चे को इंटेंशन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर है 22 क्वेश्चन, अ टीचर चेंजेस अ क्लासरूम रूल्स आफ्टर डिस्कसिंग इट विद स्टूडेंट्स, दिस टीचेस, कि एक शिक्षक है विद्यार्थियों से चर्चा करके कक्षा का नियम बदल देता है, इससे क्या विकसित होता है? फियर ऑफ अथॉरिटी, ऑटोनोमस मोरालिटी, सी हेटेरोनोमस मोरालिटी, डी मेमोराइजेशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑटोनोमस मोरालिटी। 23 क्वेश्चन, अब पेयरिंग है, पेयर करना है इसमें। विच पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड, कि कौन सा पेयर है सही मैच है? हेटेरोनोमस इंटेंशन होता है इसमें, ऑटोनोमस कॉन्सिक्वेंस, हेटेरोनोमस फिक्स्ड रूल होते हैं, ऑप्शन डी ऑटोनोमस ब्लाइंड ओबीडियंस होता है। तो बताओ कौन सा सही मैच है इसमें? तो इसमें सही मैच है हेटेरोनोमस जो होता है इसमें फिक्स्ड रूल होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। 24, कौन सा बच्चा ऑटोनोमस नैतिकता प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए रूल्स कैन बी नेवर चेंज, बी अडल्ट आर ऑलवेज राइट, सी वी कैन चेंज रूल्स इफ एवरीवन एग्रीज, डी पनिशमेंट डिसाइड्स राइट एंड रॉन्ग। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी वी कैन चेंज रूल्स इफ एवरीवन एग्रीज, कि अगर सब लोग एग्री होते हैं तो हम रूल्स चेंज कर सकते हैं। ये ऑटोनोमस नैतिकता का एग्जाम्पल है। फिर है 25 क्वेश्चन, पियाजेस बिलीव दैट चिल्ड्रंस मोरल जजमेंट चेंजेस मेनली बिकॉज ऑफ, कि पियाजे के अनुसार बच्चे का जो नैतिक निर्णय है वो किस कारण चेंज हो सकता है? ऑप्शन ए एज अलोन, कि एज के साथ, बी फिजिकल ग्रोथ ओनली, कि जो शारीरिक वृद्धि होती है उसके हिसाब से, सी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डी रिवार्ड्स। तो राइट आंसर सी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 26 क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट हेटेरोनोमस मॉरलिटी, कि हेटेरोनोमस मॉरलिटी के हिसाब से कौन सा रूल सही है? ऑप्शन ए इंटेंशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बी रूल्स कैन बी चेंज एनी टाइम, सी consequences आर मोर इम्पॉर्टेंट देन इंटेंशन, डी चाइल्ड्स मेक्स द रूल। तो कौन सा सही है इसमें बताना है। तो इसमें सही सी है कि जो कॉन्सिक्वेंस है आर मोर इम्पॉर्टेंट देन इंटेंशंस, की जो कॉन्सिक्वेंस होता है ये इंटेंशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, कि बच्चे के पीछे इरादा और जानबूझकर करना क्या डिफरेंस है।
कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें हिट्रोनॉमस में बच्चा किसी भी चीज़ को बच्चे ने कितना ज़्यादा तोड़ा, उसने जानबूझकर तोड़ा या ज़्यादा तोड़ा, उस पर ध्यान दिया जाता है। अगर बच्चा जानबूझकर तोड़ रहा है, गलती से तोड़ रहा है, तो गलती से टूट रहा है तो बच्चा इंटेंशन समझेगा। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। 27 क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ऑटोनॉमस मोरालिटी? ऑप्शन ए, अडल्ट्स ऑलवेज डिसाइड व्हाट इज़ राइट, कि जो बड़े वयस्क लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या सही है। बी, रूल्स आर परमानेंट, कि जो रूल है स्थायी हैं। सी, इंटेंशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन कॉन्सिक्वेंस, कि जो इरादा होता है किसी चीज़ को करने का इंटेंशन होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है देन कॉन्सिक्वेंस से। डी, चिल्ड्रन फियर पनिशमेंट मोस्ट, कि बच्चा जो पनिशमेंट है इससे ज़्यादा डरता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंटेंशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन कॉन्सिक्वेंस। 28 क्वेश्चन, विच क्लासरूम सिचुएशन रिफ्लेक्ट्स हिट्रोनॉमस मोरालिटी, कि क्लास में हिट्रोनॉमस मोरालिटी को कौन दर्शाता है, कौन सी सिचुएशन? ऑप्शन में सिचुएशन दी है, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है हिट्रोनॉमस मोरालिटी का, ये पूछा है। ऑप्शन ए, स्टूडेंट डिस्कस एंड मॉडिफाई रूल्स, कि जो स्टूडेंट होता है डिस्कस करते हैं और क्लास में जो रूल्स होते हैं उनको चेंज करते हैं। ऑप्शन बी, स्टूडेंट ओबे एवरी रूल विदाउट क्वेश्चनिंग, कि क्लास में बच्चा सभी रूल्स को फॉलो करते हैं बिना क्वेश्चन किए। सी, स्टूडेंट डिसाइड पनिशमेंट टुगेदर, कि जो बच्चे होते हैं डिसाइड करते हैं कि पनिशमेंट साथ में कैसी होनी चाहिए, कि पनिशमेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, अगर कोई गलत कर रहा है तो क्या देनी चाहिए। स्टूडेंट्स एक्सप्लेन द इंटेंशन बिहाइंड एक्शन, कि कोई भी इंटेंशन है उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, बच्चे ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें हमें हिट्रोनॉमस का पूछा है, तो हिट्रोनॉमस में बच्चा जैसा आगे से मिल गया वो फॉलो करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, स्टूडेंट ओबे एवरी रूल्स विदाउट क्वेश्चनिंग, कि बच्चा सभी रूल्स को फॉलो करता है बिना क्वेश्चन पूछे। 29 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे द टीचर शुड प्राइमली, कि पियाजे के अनुसार शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए, गिव मैक्सिमम पनिशमेंट, कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट दे। बी, एनकरेज कॉपरेशन एंड रीजनिंग, के बच्चों की क्लास में सहयोग और रीजनिंग विकसित करना चाहिए। सी, फोर्स स्टूडेंट टू मेमोराइज रूल्स, के बच्चों को फोर्स करना चाहिए कि रट्टा करें, नियम को रट्टा करें, मेमोराइज करें। डी, नेवर अलाउ डिस्कशन, क्लास में कभी बच्चों को चर्चा अलाउ नहीं करना चाहिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनकरेज कॉपरेशन एंड रीजनिंग। 30 क्वेश्चन, विच वन बेस्ट समराइजेस पियाजेस मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, कि पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी का सार क्या है, ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन ए, मोरालिटी डिपेंड्स ओनली ऑन पनिशमेंट, की जो मोरालिटी होती है डिपेंड रहती है सज़ा पर। बी, चिल्ड्रन मूव फ्रॉम कॉन्सिक्वेंस बेस्ड थिंकिंग टू इंटेंशन बेस्ड थिंकिंग, सिंपल समझ सकते हैं, बच्चा कॉन्सिक्वेंस से इंटेंशन बेस्ड थिंकिंग विकसित होती है। सी, चिल्ड्रन आर मोर विथ कंप्लीट मोरालिटी, की बच्चा जन्म से ही अच्छे से नैतिक विकास विकसित होता है, बच्चे में जन्म से ही मोरालिटी के साथ पैदा होता है। डी, मोरालिटी नेवर चेंज, की जो नैतिकता होती है कभी नहीं बदला जा सकता। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में ही इसका सार आ रहा है कि चिल्ड्रन मूव फ्रॉम कॉन्सिक्वेंस बेस्ड थिंकिंग टू इंटेंशन बेस्ड थिंकिंग। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और अब ये वाला क्वेश्चन 31 है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अकॉर्डिंग टू पियाजे रूल्स इन ऑटोनोमस मोरालिटी आर, कि जो पियाजे हैं इनके हिसाब से ऑटोनोमस अवस्था में नियम कैसे होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, मेड बाय ओनली अडल्ट्स होते हैं, या फिर कैन बी चेंज विद म्यूचुअल एग्रीमेंट। डी, मेड बाय गॉड। तो इनमें से इसका सही आंसर कौन सा है ये आप हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको इस क्लास के नोट्स चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।